नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं। इस पोस्टर को गौर से देखिए। नेतन्याहू की कसम, ईरान के 3H का निकला दम। 3H कौन है, यहाँ पर गौर से सुनिए। 3H है हिजबुल्लाह, जो कि मेरे पीछे, हमास और हुती। हिजबुल्लाह और हमास दोनों का दम निकाल चुके हैं नेतन्याहू। अब बारी है हुती की। आपको बता दें कि यमन के हुती आतंकी हैं, विद्रोही आतंकी, और इन 3 आतंकवादी संगठन ने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। लेकिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने इन तीनों की नाक में दम कर रखा है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हमले किए गए थे। 180 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले किए गए थे, जिसमें करीब 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उस वक्त इजराइल ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन तारीख और दिन नहीं बताया था। अब जिस तरीके से 200 मिसाइल्स के ज़रिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, वो इस बात का संकेत है कि इजराइल नेस्तनाबूद करके रहेगा। और अब बारी है हुती की। आपको ये भी बता दूं कि इजराइल के ऊपर जो हमले किए थे बैलिस्टिक मिसाइल से, वो इसलिए हमले किए गए थे क्योंकि ईरान ने कहा था। ईरान को समर्थन कौन देता है? ईरान को समर्थन हिजबुल्लाह देता है, ईरान को समर्थन हमास देता है। और हिजबुल्लाह और हमास के कमांडर चीफ को मार डाला। किसने मारा? इजराइल ने निशाना चुनकर मारा। एक तेहरान की यात्रा पर थे और एक अपने ठिकानों पर थे। दोनों के चिथड़े उड़ा दिए। और इसलिए ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह और हमास के जो कमांडर हैं, उनके चीफ हैं, उनको मारने का बदला हम लेकर रहेंगे। इसलिए ईरान ने हमला किया इजराइल पर, और इजराइल ने अब जवाबी हमला किया है 200 मिसाइल्स के ज़रिए। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने कहा है ईरान इजराइल पर हमला करने का सोचे भी ना, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसके साथ मिलकर? इजराइल के साथ मिलकर। अमेरिका ने यह भी कहा है कि लेबनान में, गाज़ा पे और लेबनान में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शांति स्थापित किया जाए, युद्ध विराम किया जाए। और एक और चेतावनी कि जितने भी बंधक बनाए गए लोग हैं, उन सभी को छोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अमेरिका जो जख्म देता है, अब वही अमेरिका दवा की भी बात कर रहा है। ये तमाम आतंकवादी संगठनों को आखिर किसने पाला पोसा, किसने रसद और मदद दी? मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी घट रहा है, क्या इसके पीछे अमेरिका नहीं है? अमेरिका का डीप स्टेट नहीं है? अमेरिका की डिप्लोमेसी नहीं है? और अब वही अमेरिका इसमें शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि 20 तारीख को जब ट्रंप चुनकर आएंगे, शपथ लेंगे, तो निश्चित तौर पर शपथ लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि बाइडेन जाते जाते बहुत सारे ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आने वाले समय में ट्रंप के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं एक ऐसा समाज निर्मित करना चाहता हूं जिसमें युद्ध ना हो, जिसमें इस तरह की घटनाएं ना हो जो कि मिडिल ईस्ट में हो रही हैं। वो कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो कुछ भी घट रहा है उसे ख़त्म किया जाके। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बाइडेन के रहते रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है। जब ट्रंप 4 साल राष्ट्रपति थे तब भी रूस यही चाहता था। लेकिन ट्रंप ने सख्त संदेश रूस को दिए थे कि अगर तुमने यूक्रेन पर हमला किया तो मैं इसे ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं और इसके जवाब दूंगा। और रशिया की, पुतिन की हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन बाइडेन वो संकेत नहीं दे पाए। 20 तारीख के बाद ट्रंप कोई संकेत ज़रूर देंगे, और उनका ध्यान मिडिल ईस्ट पर नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट शांत हो जाए और इंडो पैसिफिक, यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से फोकस हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप की शपथ लेने के बाद ट्रंप का पूरा ध्यान होगा चाइना के ऊपर, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन नेतन्याहू ने 3H, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इनको नष्ट करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।